That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज़ रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट। लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई उस घटना के एक दिन बाद हुई जब लेह में बंद और विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। स्थानीय संगठनों और वांगचुक समर्थकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 733 अंक लुढ़क कर 80,426 और निफ्टी 236 अंक गिरकर 24,654 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1 अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 100% टैरिफ की घोषणा से फार्मा और आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली हुई। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% से ज्यादा टूटा। वैश्विक व्यापार तनाव और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने बाजार को दबाव में रखा। हालांकि एल&टी, टाटा मोटर्स और आईटीसी जैसे शेयरों ने कुछ राहत दी। एक्सपर्ट्स ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 3 जगहों पर बवाल हो गया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया, इससे भगदड़ मच गई। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोका गया। इस पर भीड़ ने तोड़फोड़ की, धार्मिक नारे लगाए और वे उग्र हो गए। पथराव भी किया, छतों से भी पत्थर फेंके। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा 2025 में गड़बड़ी के आरोपों के बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर नए हमले किए और उस पर पेपर चोर होने का आरोप लगाया। एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, आज भाजपा का दूसरा नाम है पेपरोर। देश भर में बार बार हो रहे पेपर लीक ने लाखों मेहनती युवाओं के जीवन और सपनों को बर्बाद कर दिया है। उत्तराखंड में यूके एसएसएससी पेपर लीक इसका ताज़ा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन भाजपा ने चोरी करके उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कांग्रेस सांसद ने आगे आरोप लगाया कि मोदी सरकार को सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता है, युवाओं की बेरोजगारी की नहीं। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। मम्मी का फोन आता है कि पेपर कैसा गया है। अब मैं धामी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या बोलूँ मैं घर पे कि कैसा गया है पेपर? आपने तो बेच दिया पेपर, दूध घी बेचकर मुझे यहाँ पढ़ा रही है, मैं क्या बोलूँ उसे? कभी कोई पेपर आज तक एक भी पेपर सही नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नई सरकार बने और धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। जब हम भर्ती में जाते हैं ना कहीं, तो 1 सेंटीमीटर हाइट कम रह जाए, 1 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट कम रह जाए तो हमें बाहर कर देते हैं। एक पेपर के 3 पेज बाहर निकाल के बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। तो ये हमें ये बताओ है क्या? हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया है। तो कैसे पेपर क्लियर होगा समझ नहीं आ रहा है, जब तक ऐसे लोग हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। आप सोच रहे हो वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। से आपका वोट ले लिया गया तो जो भी वो करना चाहते हैं आपके साथ कर देंगे। एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसिल, और उनको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की है। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ बाल विवाह की परमिशन देता है, जबकि पॉक्सो एक्ट बीएनएस में यही अपराध है। इन कानूनों के बीच बार बार होने वाले टकराव को देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या जरूरी है। जस्टिस मोंगा ने कहा कि क्या अब यूसीसी की तरफ बढ़ने का समय नहीं आ गया है?
जिसमें एक ऐसा ढांचा बनाया जाए ताकि पर्सनल लॉ जैसे कानून राष्ट्रीय कानूनों पर हावी नहीं हो। दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोपी हामिद रजा की जमानत याचिका से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान सामने आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि खनिजों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उद्योगों की आधारशिला रखी है। कोयले और लोहे के बिना औद्योगिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। मुर्मू ने कहा कि प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए खनन प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाढ़ के कारण बेघर हुए प्रत्येक परिवार को 5 मरला जमीन दी जाएगी ताकि वे दोबारा अपने घर बना सकें। अब्दुल्ला ने कठुआ जिले के बिलावर तहसील के दुग्गैन गांव के निवासियों से बातचीत के दौरान ये घोषणा की, जिनके घर और आजीविका हाल में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि पुनर्वास चुनौतियों की व्यापकता को देखते हुए जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार से एक व्यापक राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि इससे देश भर में 9 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और ये शिखर सम्मेलन प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। इस बात की घोषणा की कि इस बार के वर्ल्ड फूड इंडिया में अभी तक का सबसे ज्यादा आंकड़ों वाला एमओयू हम लोगों ने साइन किया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयूज हमने साइन किए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि उनकी सरकार सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पिछड़े वर्गों और दबे कुचले समुदायों के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की ताकि उन समुदायों को लाभ पहुंचाया जा सके जो पहले छूट गए थे। शिवकुमार ने कहा कि ये कदम कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और सरकार सभी वर्गों के लिए समान न्याय सुनिश्चित करने के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने लोगों से सर्वेक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। Our job is to give justice to all the depressed section and the backward classes. We are making a survey. We will help them. We are going to look at in detail. We have given an opportunity. Earlier there was a demand from all sections of the society that some of our communities have been left out. So we have given a detailed survey. We are given an option even on the online also. So as we have done the scheduled caste internal survey, so the same way, the better way, we are just doing it. I wanted all of them to participate. It is the concept of the country and our Congress government, Congress party as a manifesto on this issue. We are committed to it. We wanted to use social justice for all the backward class people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया और बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा कि ये चुनाव से पहले जागे हैं। उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है। 20 साल में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझेंगी। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।